मेरा मकसद इनका सर फोड़ना नहीं है, मेरा मकसद यह है कि इनकी अकल तोड़ना है। और जिस अकल का इस्तेमाल करके धर्म की राजनीति करते हैं उस सोच को मैंने दफन करना है। और इनको अगर शक होगा जिसने महराज की आवाज को दबाया था पहाड़ों में, उनकी आवाज दफन होकर आज ऐवान में महराज गूंज रहा है। और अगर ऐवान में मेरी आवाज को, हक को दबाने की कोशिश की, तुम खत्म हो जाओगे, तुम्हारा कहीं नामो निशान बाकी नहीं रहेगा, सिर्फ हक का बोलबाला होगा। और अगर तुमने मुझे बोलने नहीं दिया तुम्हारी आवाजें बंद हो जाएगी। जान हथेली में लेके हम चलते हैं। और ये जो गुर्गे जिन्होंने देश को कब्जे में रखा है ताकत के नशे में, जिनको डराया है वो घरों के अंदर बंद हैं, लेकिन जो इन जालिमों के खिलाफ लड़ेंगे उनको बोलना पड़ेगा। सुन लीजिए, उनको बोलना पड़ेगा। और इनको लग रहा है, आपको भी लग रहा है कश्मीर के अंदर प्रोटेस्ट है, पूरे देश के अंदर रात को ट्रेंडिंग में था, चाहे गालियां हो रही थी या स्पोर्ट में थे, अभी देश के अंदर चर्चा। इनको तकलीफ ये हो रही है बीजेपी वालों को कि हमें इतना वक्त हो गया, हमारे चर्चे नहीं होते। लेकिन एक लड़का आया है हफ्तों के अंदर इतना बड़ा नाम कमा गया। अरे इसके पीछे ईमानदारी है, इसके पीछे सोच है, इसके पीछे वक्त के साथ बेहतर करने की नीयत है। तुमने झूठ बोलकर वोट लिए और आज अयाशी कर रहे हो। अयाशी महराज नहीं करेगा। बीजेपी एनसी पार्टी है। अरे इतना बोलना ये किसी पार्टी का ज्ञान है? मैं क्या कंप्यूटर हूँ जो प्ले कर दिया तो बोल गया, जो फीड हुआ है? महराज हक की बात बोलता है। और ये पता कर लेना, जब मैं 15 साल से बोलता था क्या ऐसा ही बोलता था? बीजेपी के कहने पे, एनसी के कहने, अरे मैं बागी था इन सब के खिलाफ। अगर केजरीवाल नहीं होता तो महराज अकेला होता। बंद करो। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, महराज भाई, मेरे को ये सवाल का जवाब दीजिए। कहा जा रहा है कि महराज मलिक के पीछे उमर अब्दुल्ला है। वो कहते थे कि आपका और उनका स्टेटमेंट एक ही जैसा था। अरे सुन लीजिए पहली मेरी बात, उमर अब्दुल्ला मैं किसी के साथ नहीं हूँ। मेरा उनको समर्थन देना मेरी मजबूरी है। अगर मैं एनसी का समर्थन छोड़ दूंगा, क्या मेरी वो आवाम इतनी सक्षम है कि मेरे इस विपक्ष के रूल को समझ पाएगी? मैं छोड़ूंगा किसी को नहीं, लेकिन फिर उन्हें लगेगा कि ये भाजपा का खिलाड़ी है। मैं अभी उस दौर से नहीं गुजर। अरे सुन तो लीजिए, अभी लोगों को ये लगना चाहिए फिलहाल मैं किसी के साथ नहीं हूँ। जिस दिन लोगों को पता चलेगा ये सिर्फ इंसानियत के साथ खड़ा है, उस दिन महराज अकेला मैदान में देखेंगे और मजलूमों के टोले के साथ खड़ा होगा। मैं अकेला नहीं हूँ, मजलूम जितना भी है वो हम एक है। अब मजलूम के सोच को निकालने के लिए, उसे समझाने के लिए मुझे वक्त चाहिए। और अगर आपको लगता है मैं किसी का थोपा हुआ शख्स हूँ, वैसा नहीं है। मेरे बारे में आप इतिहास उठाकर देख लीजिए। मेरा 15 साल का एक वक्त बीता है। उस वक्त में अगर कोई एक इलाके का बोलेगा कि इसको किसी ने प्लांट किया है तो ये गलत है। और बीजेपी वालों को एक बात बता दो, एक बात नहीं, ये बात जरूरी है ताकि ये मीडिया वाले इसको ना काट के डाल देना। महराज मलिक वो शख्स है, जब गुलाम नबी आज़ाद चीफ मिनिस्टर था, वो मेरे इलाके से आता है। एक अकेला शख्स महराज उसके खिलाफ विद्रोह किया था, उसकी स्पीच को रोका था और उसके सामने जाकर आवाम की रहनुमाई किया था। मैंने उसे कहा था तेरे दौर के अंदर करप्शन हो रही है, तो लूटने वाला है, बता इन मजलूमों का। ये बात तब की है जब मैं स्टूडेंट हुआ करता था और गुलाम नबी आज़ाद इस स्टेट का मुख्यमंत्री था और मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का था। पता कर लेना, ये भाजपाई जो मुझे डरा रहे हैं और कुछ निठल्ले आ रहे हैं। और दूसरी बात, लाल सिंह वो नाम है जो वक्त का गुंडा भी माना जाता था। एक दौर में वो मेरे इलाके में आया था जब वो मंत्री था, मैंने उसे भगाया था अपने गाँव से। उसने वो जलसा कर रहा था, वो कह रहा था कि मैं यहाँ डिस्पेंसरी दूंगा, मैं खड़ा होकर उसे मना किया। वो उसने कहा मैं टाइलें दूंगा, मैंने कहा नहीं। फिर उसने कहा मुझे वो आदमी जानता है, जब मैं 12वीं क्लास में पढ़ता था। मैंने कहा तू मेरा नाम याद रख, अभी पूछ लेना लाल सिंह को कि उस दौर का लौंडा तुझे ये बात बोल गया था कि मेरा नाम तू याद रख, एक वक्त आएगा पूरे देश के अंदर इनकलाब बर्पा करूंगा। अरे बचपन में डरा नहीं, अरे जो आदमी बचपन में नहीं डरा, गुलाम नबी आज़ाद चीफ मिनिस्टर था, उसके गांव में उसके मुखालिफ खड़ा हो गया, लाल सिंह को उस दौर में भगा दिया। पूछ लेना, अगर बीजेपी वालों को शक होगा तो उसके साथ टाई अप करके बात पूछ लेना। महराज डरता है, अगर मैं डरता होता तो आज इस ऐवान में इतनी ताकत से मजलूम की आवाज को बुलंद नहीं करता।